मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जींद में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने जींद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जींद में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने जींद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले बीजेपी सरकार उनकी प्रतिमाओं को नमन करने और उनको साफ करवाने का अभियान चला रही है। सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक दिवस है। भारत रत्न, संविधान निर्माता, दबे कुचलों की आवाज, इस देश की एकता और अखंडता के जिन्होंने सबसे बड़ा संदेश देने का काम किया, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्म दिवस से पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर निर्णय किया है कि हम 13 तारीख को जहां भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हैं, वहां पर जाकर हम स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। आज रात को हम दीपोत्सव करेंगे और कल सुबह माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके और प्रसाद वितरण करने की हमारी पूरी पार्टी की तरफ से ये हमें दिशा भी और निर्देश भी है। बेदी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस भी है। दो महापुरुषों को एक साथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री कल हिसार में बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें हरियाणा की नहीं दुनिया के लोगों को मोदी जी एक नया संदेश देंगे। हमारे इष्ट महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हिसार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कल उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो दिन कौन सा है? वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस। दो महापुरुषों को एक साथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा आयोजन कल हिसार में सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और लाखों लाखों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे और एक नया संदेश हरियाणा के नहीं दुनिया के लोगों को मोदी जी देने का काम करेंगे। सांसद हैं जयप्रकाश, वो आरोप लगा रहे हैं उसकी जगह जो कम आज हम अम्बेडकर जी का प्रतिमा स्वच्छता अभियान चलाया और वो बाद में करेंगे यही, और जयप्रकाश जी ने भी यही रहना, हमने भी यही रहना। आज का विषय बेदी ने हरियाणा में गन कल्चर और नशों को बढ़ावा देने वाले गानों के बैन के बारे में कहा कि जो सिंगर ऐसे गाने गाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अगर कोई गलती मानकर आश्वासन देगा कि अनजाने में हो गया तो हम उन सिंगर का सहयोग भी करेंगे। परंतु उसके बाद बहुत कुछ घटनाक्रम बदला है और जो सिंगर हैं जिन्होंने एक आश्वासन दिया है कि गन कल्चर को और नशे के खिलाफ और या नशे को बढ़ावा देने वाले हम किसी गीत का आगे से गायन नहीं करेंगे, इस प्रकार का समाज में एक इसका गलत संदेश जा रहा था, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की शुरुआत की थी। आगे भी कोई करेगा तब भी करेंगे हम। और यदि कोई रियलाइज करके ये कहे कि ऐसा गलती में या अनजान पड़े में मुझसे हुआ, ऐसा कोई रियलाइज करता है तो उसको हम सहयोग भी करें। कैबिनेट मंत्री ने आज सफाई कर्मचारियों को सौगात देने के जवाब में कहा कि आप दोनों चीजों को अलग अलग जोड़ रहे हो। सफाई कर्मचारी सरकार का हिस्सा हैं। सफाई कोई भी कर सकता है। स्वच्छता अभियान को कर्मचारियों से न जोड़ें। कर्मचारी हरियाणा के सहयोगी हैं, हरियाणा को मजबूत करने वाले हैं। देखिए, आप दोनों चीजों को अलग अलग जोड़ रहे हो। ये हमारे रूटीन के काम है, सरकार की जिम्मेवारियां हैं। अपने कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को कोई एक ऐसा कोई दिन तय नहीं है। स्वच्छता अभियान अलग चीज है। स्वच्छता को सफाई कर्मचारियों से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं स्वच्छता नहीं कर सकता क्या? धुल साहब नहीं कर सकते क्या? आप नहीं करोगे क्या? स्वच्छता को सफाई कर्मचारियों से मत जोड़ो। ये अलग अभियान है। वो हमारे कर्मचारी हैं, वो हरियाणा के सहयोगी, हरियाणा को मजबूत करने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जींद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। टोटल टीवी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।